बूढ़े लोग फुसफुसाते थे इसके बारे में। चार्ली, एक बेचैन आत्मा कद्दू में कैद। कहते थे वो हैलोवीन पर शरारतें करता है। टिमटिमाती मोमबत्ती, फुसफुसाया हुआ नाम। फिर अंधेरा। कुछ हंसते थे, बस एक पुरानी कहानी, बच्चों को डराने के लिए। लेकिन दूसरे वो जानते थे चार्ली असली था और वो इंतजार कर रहा था। घर अकेला खड़ा था, शहर के किनारे पर, अंधेरा और खामोश। क्रैनस्टन घर, कोई नहीं रहता था वहां, अब नहीं। अंदर धूल की मोटी परत थी, हर कोने में मकड़ी के जाले। हवा भारी थी, एक सीलन भरी बदबू हमारी नाक में भर गई। ठंड लग रही थी, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा। Keep quiet, please. Dare you? क्या तुम हिम्मत करोगे? चार्ली, चार्ली, आर यू देयर? हम सब ने मिलकर ये सवाल पूछा। मार्क मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी। उसने एक कद्दू ऊपर उठाया। वो अजीब सा शेप का था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे जानबूझकर ऐसा बनाया हो। डरावना सा, जैसे एक भयानक चेहरा चीखते हुए जम गया हो। उसकी आंखें हमें घूर रही थीं। जैक मुस्कुराया। उसे कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने कहा, यह सब बकवास है। मुझे भी नहीं। कम से कम मैंने कोशिश की कि ना करूं, लेकिन अंदर से मैं डरी हुई थी। हम बस बच्चे थे, थ्रिल ढूंढ रहे थे। हमें डर का मजा आता था। लेकिन जैसे ही मैंने कद्दू को देखा, मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो कद्दू कुछ कह रहा था। कुछ गलत लगा, बहुत गलत, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो। मोमबत्ती टिमटिमाई। एक बार उसकी लौ ने अंधेरे को चीरते हुए एक क्षणिक रोशनी दी। 2 बार, फिर बुझ गई। कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। हम अंधेरे में डूब गए। चारों ओर घना अंधेरा था, जैसे किसी ने काली चादर ओढ़ा दी हो। एक ठंडी हवा कमरे से गुजरी। पर्दे हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। मैं अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुन सकता था। हर धड़कन के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। बस हवा है, मैंने कहा, बहादुर बनने की कोशिश करते हुए। लेकिन मेरे शब्दों में आत्मविश्वास की कमी थी। लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। डर ने मेरे गले को जकड़ लिया था। ऊपर एक फर्श का तख्ता चरमराया। कदमों की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, धीमे और भारी। पास आ रहे हैं। हर कदम के साथ डर और गहरा हो रहा था। विस्परिंग, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी फुसफुसाहट ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं घूमा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और पुरानी लकड़ी की चरमराहट। लेकिन मैंने उसे देखा। एक परछाई अंधेरे में हिल रही है, जैसे कोई छुपा हुआ हो, हमें देख रहा हो। हम भागे घर से बाहर। डर हमारे दिलों में था और हमारे कदमों में तेजी। रात में हमारे पीछे दरवाजा बंद हो गया। हम भागना नहीं रुके। अंधेरे में हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, जब तक हम शहर के किनारे तक नहीं पहुंच गए। थकान से चूर, लेकिन राहत की सांस लेते हुए। सुरक्षित, या हमने ऐसा सोचा। हमें लगा कि अब सब ठीक है। अगले दिन हम वापस गए अपनी बाइक्स लेने। हमें लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन घर गायब था। वहां कुछ भी नहीं था, बस एक खाली मैदान गायब हो गया था। बस कद्दू बचा था, जमीन पर रखा हुआ, एक अजीब सी मुस्कान के साथ हमारी तरफ मुस्कुरा रहा था, जैसे वह हमें कुछ बताना चाहता हो। और तभी मैंने उसे देखा। वह कद्दू जो पहले साधारण लग रहा था। कद्दू पर नक्काशीदार टेढ़ी मुस्कुराहट के नीचे 3 शब्द थे, हेल्प मी। ये एक चेतावनी थी या शायद एक पुकार।